नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। मामला बेहद दिलचस्प है क्योंकि मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। दरअसल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब ईडी के सामने पेश होने से डर रहे हैं। शराब घोटाले में जिस तरीके से उनकी पार्टी के बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा, उसके बाद अब जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते। तीसरा समन ईडी ने भेज दिया है। अब देखना होगा कि विपक्षना में इस वक्त बिता रहे, चिंतन कर रहे अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर कट्टर ईमानदार केजरीवाल भाग क्यों रहे हैं। अभिषेक, देखिए, केजरीवाल जो है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पता है कि जेल तो उन्हें जाना पड़ेगा। तिहाड़ के रास्ते जो है उनके लिए खुल चुके हैं। जिस तरीके से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विजय नायर जेल में हैं और सरकारी गवाह भी जो उन्हीं के जो कट्टर ईमानदार के जो नेता थे, उन्हीं के जो लोग थे, उन्हीं के जो नेता थे, वो सरकारी गवाह भी बन गए हैं। तो केजरीवाल को इस बारे में पता है कि उन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। इसीलिए वो जो जनमत संग्रह जो करवाया गया दिल्ली की जनता के बीच में कि भाई आप बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या फिर किसी और को जो है मुख्यमंत्री पद सौंप देना चाहिए। 2 नवंबर को बुलावा आया, नहीं गए जी। फिर 21 दिसंबर को बुलावा आया, नहीं गए। अब क्या कहते हैं, 3 जनवरी को बुलावा आ रहा है और कह रहे हैं कि हम तो चिंतन कर रहे हैं। क्या यही वजह है कि अपनी कुर्सी सबसे ज्यादा प्यारी है? सब चले गए, संजय सिंह चले गए, सत्येंद्र जैन चले गए, क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया चले गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को पाक साफ बचाए रहना चाहते हैं। देखिए, पाक साफ बचाए रखने के कारण यही है कि अरविंद केजरीवाल एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। वो सीधे तौर पर जो है ये बता सकते हैं कि मैं सीधे परोक्ष रूप से किसी भी मामले में मेरा इंटरफेयर नहीं है। लेकिन ईडी का सवाल ये है कि अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बिना जानकारी के कोई भी शराब नीति, मतलब कोई भी नीति बन गई। मलाई पूरी खाई लेकिन नाम नहीं है, मेरी गाय का दूध नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, मलाई खाई है वो नहीं है। और जो संजय सिंह, अगर मैं संजय सिंह की बात करूं इस पूरे मामले में, संजय सिंह एक बहुत जो है मेन रोल निभाने वाले हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में। क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के भी जो टिप्पणी आई है एक दिन पहले ही संजय सिंह को लेकर कि परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो है संजय सिंह इसमें शराब नीति में लिप्त हैं और जब से शराब नीति बनी है तब से लेकर और इसको बंद करने तक संजय सिंह की इसमें जो है भागीदारी, भूमिका जो है रही है। तो इसी वजह से अब जो है अरविंद केजरीवाल ये जान चुके हैं कि जेल तो उन्हें जाना पड़ेगा। इसीलिए ईडी के लगातार नोटिस आ रहे हैं। अच्छा अभिषेक, आम आदमी पार्टी की एक अलग तरीके की आप राजनीति इस पूरे मामले में देख रहे होंगे जी, जिसके ऊपर जब आंच आ जाती है ना जांच की कि अब इसको अंदर जा सकता है या जेल हो सकती है, इसको उठा सकती है ईडी या सीबीआई, जो भी उठा सकती है, उसके लिए वो पहले से माहौल बनाना क्रिएट कर देते हैं जी। जैसे आपको याद होगा मनीष सिसोदिया के लिए पहले कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार वंशज हैं, कट्टर ईमानदार हैं, वो अपनी कुर्बानी दे देंगे और उसको 1-2 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। संजय सिंह वाले में यही हाल हुआ कि संजय सिंह उत्तर प्रदेश की उस वीरभूमि से आते हैं जहां पर उन्होंने इतने संघर्ष किए हैं, इतने वो किए हैं, तो वो भी अपने आप को कुर्बान कर देंगे, बस देश के लिए हम लड़ रहे हैं जी। अब अरविंद केजरीवाल में भी वही हो रहा है कि पहले से ही जनमत संग्रह करा लो। क्या खुद की इनकी पार्टी में ही महत्वाकांक्षाएं कि एक एक निपटते जाएं तो हम आगे बढ़ते जाएं? देखिए, एक एक निपटने वाली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था उस वक्त कितने नेता जो है अरविंद केजरीवाल के साथ थे, वो कुमार विश्वास हो या फिर अभी बीजेपी में जो गए हैं वो कपिल मिश्रा हो, तमाम लोगों ने उनका साथ छोड़ा, क्योंकि किरण बेदी हो, तमाम लोगों ने उनका साथ छोड़ा क्योंकि उनकी नीतियां, उनका कथनी और करनी में उन्हें अंतर नजर आया, तो लोगों ने उनका साथ छोड़ा। अब आप आइए दिल्ली में अगर शराब नीति की ही मैं बात करूं, सिर्फ शराब नीति ही ऐसा मामला नहीं है जिसमें जो है आम आदमी पार्टी घोटालों में फंसी है। वो आपका क्लासरूम का मामला हो, आपका जो है वो डीटीसी बस का मामला हो, जल बोर्ड का मामला हो, या लगभग 12-13 जितने भी विभाग हैं वहां और जितने भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किए हैं, हर काम में जितने भी काम किए हैं, हर काम में घोटाले के आरोप लगे हैं सरकार के ऊपर। जोर से बोलो, कट्टर ईमानदार। हाँ, अब आप सुनिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हो सकती है। क्योंकि अगर आप ईडी के नोटिस की बात करें तो ईडी के बुलावे पर अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं उनको ईडी 6 नोटिस दे चुका है, 6 बार तलब कर चुका है, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन दिल्ली का मामला अलग है। दिल्ली के मामले में जो है ईडी के पास मनी ट्रेल भी है, ईडी के पास गवाह भी हैं, सरकारी गवाह भी हैं और जो है डिजिटल फुटप्रिंट्स भी हैं, वो मनीष सिसोदिया के हों या फिर संजय सिंह के हों या फिर अभी जो साथी पकड़ा गया संजय सिंह का, जिसकी शराब कंपनी में हिस्सेदारी थी। हालांकि उसके पास जो है शराब के व्यापार का कोई बहुत जो है अनुभव नहीं, बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी भी हिस्सेदारी उसमें मिली। अब
एक पहलू इसमें आता है के कविता, जो केसीआर की बेटी हैं, उन्हें भी जो है ईडी ने तलब किया था, उन्हें भी नोटिस जारी किया था, उनसे भी पूछताछ की थी। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो वादा खिलाफ गवाह बन सकती हैं शराब नीति मामले में। ऐसी हम पुख्ता तौर पर जो है इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी जानकारियां हैं। फिर 2024 भी साधने की कोशिश हो रही है फिर तो। बिल्कुल 2024 ऐसा हो रहा है, वो बातें आपको बाद में खुलकर आएंगी कि हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो 2024 भी साधने की कोशिश। और जो है रोहित, एक बात जो है, इनके जो कोषाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, गुप्ता करके, उनसे भी जो है ईडी इसी महीने दिसंबर की 9 तारीख को पूछताछ कर चुकी है, सवाल जवाब कर चुकी है। और जब कोषाध्यक्ष से पूछताछ हुई रोहित, उसके बाद से जो है अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। बिल्कुल, उसके बाद से वो विश्वबयान में गए, वो ध्यान चिंतन में जो गए, और शायद तीसरी बार भी वो पेश नहीं होने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सौरभ भारद्वाज का जो बयान है, साफ कर दिया है, जो सौरभ भारद्वाज का बयान है, उन्होंने साफ कर दिया और उन्होंने एक संकेत दे दिया कि तीसरी बार भी वो नहीं, हालांकि चिंतन में है, ऐसा बताया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि वो इस बार भी शायद ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत बुलाया गया कोई व्यक्ति 3 बार पेशी से बच सकता है। इसके बाद एजेंसी उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी गैर जमानती वारंट की मांग करते हुए कोर्ट का रुख कर सकती है। तो केजरीवाल 3 जनवरी को ही मुश्किल है कि पेश हो। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता, अब जो कि सौरभ भारद्वाज हैं, कद बढ़ गया है जब से संजय सिंह अंदर गए हैं जेल के, मनीष सिसोदिया जब से अंदर गए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया नया समन कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा केंद्र का राजनीतिक दिखावा प्रतीत होता है। ये एक आम चलन हो गया है इस देश में कि अगर सरकारी एजेंसियां आपको टारगेट कर रही हैं या आप पे जांच बैठा रही हैं तो मोदी करवा रहे हैं। देखिए रोहित जो है, धीरज साहू का मामला लीजिए, 350 करोड़ रुपए कहां से आए? जो लोग बोलते थे कि काला धन कब आएगा, काला धन कब आएगा, काला धन कहां है, लेकिन अब जब काला धन 350 करोड़ रुपए का निकला तो कांग्रेस पार्टी की भी जबान सिल गई, सबके मुंह में दही जम गई, किसी को नहीं पता कि वो कहां है, कहां से काला धन आया। यार आप जाइए, कोर्ट जाइए ना इसके खिलाफ, बिल्कुल जाइए। आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हो कि ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं, हमको बुलाया पूछताछ के लिए और उन्होंने कोई सबूत हमारे सामने नहीं पेश कर पाए, उन्होंने कह दिया कि मोदी का दबाव था इसलिए आपको बुला लिया। अरे भाई आप जाइए, आपके लिए अदालतें हैं ना, आप जाइए, आपके पंजाब में भी आप सरकार में हैं, जाइए वहां पर आप केस कर दीजिए। जो शराब, अगर आपको लगता है कि सब कुछ इन्फ्लुएंस है सरकार से ही, तो आप पंजाब में जाके अपनी सरकार में करवा लीजिए केस ना, केस। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक ट्रेंड चल चुका है कि सब कुछ इस देश में सरकार तय कर रही, सीबीआई और ईडी तय करती है, तो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से इन सब की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। देखिए विपक्ष का किसी भी पार्टी को आप रोहित ले लीजिए, लालू यादव की पार्टी को ले लीजिए, लालू यादव जो है उनका चारा जो है चूहे खा गए थे, वो जेल होकर आए हैं। और शरद पवार की पार्टी जो है वो घोटालों में फंसी है, नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस पार्टी फंसी है, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले से अलग भी तमाम मामलों में फंसी है। तो ये पूरा जो विपक्ष है इसका बचने का, देखिए पिछले 9.5 साल से ये जो चाहते हैं वो कर तो नहीं पा रहे हैं, सत्ता से दूर हैं और घोटालों की तो बात बहुत दूर की बात है, वो जो इनके काम है वो तो हो नहीं पा रहे हैं और जो जेल जाने का नंबर है वो लगातार एक एक करके आ रहा है। देखिए कोई भी अगर चीज होगी तो धुआं वहीं से उठेगा जहां चिंगारी होगी। अब बिना चिंगारी के जो है, बिना आग के तो धुआं नहीं निकलेगा। वही बात है, हर पार्टी का कहीं ना कहीं घोटाला है। तो आखिर में आते हैं, आप यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं जेल, तिहाड़ इंतजार कर रहा है? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अगर तीसरे नोटिस पर अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं तो उसके बाद जो है ईडी के पास पावर है कि वो सीधा कोर्ट जाए और कोर्ट से गैर जमानती वारंट मतलब एनबीडब्ल्यू वो जारी करवाए और वो केजरीवाल को भेजे। और अगर एक बार गैर जमानती वारंट जारी हो गया तो अरविंद केजरीवाल चाहे ध्यान चिंतन में हो, चाहे उनके पास जो है संचार का कोई माध्यम नहीं हो, या वो कितनी भी गहरी चिंता में हो, उनको वापस वहां जाना पड़ेगा। और देखिए रोहित, ये जो 10 दिन का ध्यान चिंतन किया गया है ना, वो सब कुछ मैनेज करके किया गया। पहला नोटिस जब आया तो कह दिया गया कि आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया, मैं मुख्यमंत्री हूं, आम आदमी पार्टी का संयोजक हूं, आपने आखिर मुझे किस हैसियत से बुलाया। वो टाइम जो है वो जो है एक बढ़ाने के लिए, जिससे जो है विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे उसका प्रचार कर सके। उसके बाद दूसरा नोटिस आया, उसमें फिर ये ध्यान चिंतन में चले गए। और जब तक जो है ईडी पीएमएलए के तहत ये एनबीडब्ल्यू का नोटिस जारी करवाएगी तब तक वो 10 दिन हो जाएंगे, क्योंकि अगली तारीख 3 जनवरी की है और तब तक ही है जो है केजरीवाल का ध्यान चिंतन खत्म होगा। और अगर एक बार ईडी ने जो है गैर जमानती वारंट जारी करवा लिया, फिर केजरीवाल को तिहाड़ जाने से कोई नहीं बचा सकता। जो उन्होंने जनमत संग्रह करवा रहे हैं कि क्या कैबिनेट की मीटिंग भी तिहाड़ जेल में ही होनी चाहिए, तो हो सकती है वो तिहाड़ में ही हो। अच्छा, एक जो है एक रास्ता और भी है कि ईडी इन नोटिस की बजाय इस तीसरे नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनसे पूछताछ करे, उनसे जानकारी ले, उनसे सबूत मांगे, जो भी कुछ है। लेकिन अगर एक बार गैर जमानती वारंट जारी हो गया रोहित, तो फिर केजरीवाल को कोई नहीं बचा और फिर वजह भी यही लग रही है
कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। जब सीबीआई ने बुलाया था अरविंद केजरीवाल को तो वो पूछताछ में गए थे, लेकिन अब ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे? जो लोग पेश हुए हैं उनको फिर अगला पड़ाव उनका तिहाड़ ही रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन चाह रहे हो, तो सबका अगला पड़ाव वहां पर रहा है तिहाड़ जेल ही। तो अरविंद केजरीवाल शायद यही डर रहे हैं कि कुछ भी हो, कहानी किसी ने भी लिखी हुई, डायरेक्टर तो मैं ही हूं, हेड मैं ही हूं, तो अगर जांच आगे बढ़ती है और कहीं थोड़ा सा भी संलिप्त हूं तो फिर मुश्किलें मेरी बढ़ सकती हैं, इसीलिए शायद वो सब कुछ ठीक करने के बाद ही ईडी के सामने पेश होना चाहते हैं। फिलहाल देखना होगा कि 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं। आपकी इस खबर पर राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।